हेलो एवरीवन, मैं पढ़ा रहा हूँ क्लास 10 का फिजिक्स। चैप्टर का नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और जो टॉपिक देखेंगे वो उसका नाम है विद्युत चुंबक। इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो क्या होता है विद्युत चुंबक इलेक्ट्रोमैग्नेट? जैसे देखिए यहाँ पे डायग्राम से हम पहले समझते हैं। जैसे हमारे पास एक ये नरम लोहा है, नरम लोहा का टुकड़ा है, उसके ऊपर हम क्या किए हैं कि तार से ऐसे फेरों की संख्या फेरे लगा दिए हैं। इस तार में, इस चालक में यहाँ एक बैटरी लगा दिए हैं। तो बैटरी से हम इस चालक तार में क्या है करंट फ्लो हो रहा है, विद्युत धारा। तो जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पे इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा और इसके अंदर ये जो नरम लोहा है वो चुंबक की तरह काम करने लगता है। इसे हम लोग बोलते हैं विद्युत चुंबक। इस नरम लोहे को इसको क्रोड बोला जाता है। और परिनालिका का मतलब है जैसे ये चालक है, इसमें तार लपेट दिया ऐसे 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 ऐसे, तो जो फेरों की संख्या जो है उसे को हम लोग परिनालिका बोलते हैं। परिनालिका मतलब क्या कि किसी चालक पे या लोहे के टुकड़े पे तारों की संख्या को लपेट दे उसे बोलते हैं परिनालिका। तो ये परिनालिका है, यहाँ फेरों की संख्या है तार और इस तार में हम बैटरी से यहाँ पे करंट फ्लो कर दिए तो इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। इसमें जो क्रोड है, नरम लोहा है, ये चुंबक की तरह काम करने लगेगा, जिसे हम लोग बोलेंगे विद्युत चुंबक। सपोज करो कि यहाँ से हमने करंट हटा दिया, करंट बंद कर दिया, धारा नहीं फ्लो हो रहा है, ये जो चुंबक तरह काम करना बंद कर देगा, फिर ये चुंबक नहीं रह जाएगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं जो विद्युत चुंबक होता है वो अस्थायी होता है और नॉर्मल जो चुंबक है वो अस्थायी होता है। जैसे चुंबक है तो इसमें हमेशा ये चुंबक ही रहेगा, लेकिन अगर ये विद्युत चुंबक है तब तक विद्युत चुंबक है जब तक कि इसमें धारा का प्रवाह होता है। अगर धारा बंद कर देंगे तब विद्युत चुंबक वो नहीं रहेगा। देखिए थोड़ा सा हम इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। पर विद्युत चुंबक जब परिनालिका के अंदर नरम लोहे के छड़ को रखकर विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है। ये परिनालिका है, इस अंदर नरम लोहा रखकर इस ये है परिनालिका के अंदर नरम लोहे के रखकर विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है। क्या प्रवाहित किया जाता है? विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। तो वह चुंबक जैसा कार्य करने लगता है। कैसा कार्य करने लगता है? चुंबक जैसा। इस प्रकार के चुंबक को विद्युत चुंबक कहते हैं। तो कोई पूछे विद्युत चुंबक क्या है, तो किसी परिनालिका के अंदर नरम लोहे को रख देंगे और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो जो वो नरम लोहा है वो चुंबक के जैसा कार्य करने लगेगा, उसे हम लोग बोलेंगे विद्युत चुंबक। यह अस्थायी चुंबक होता है। तो कोई पूछे कि विद्युत चुंबक अस्थायी है कि अस्थायी, तो हम जवाब रहेगा क्या? अस्थायी चुंबक रहेगा। क्यों अस्थायी है? क्योंकि जैसे यहाँ पे करंट धारा बंद कर दिए तो ये जो चुंबक है वो चुंबक की तरह काम नहीं करेगा, इसलिए इसे बोलते हैं अस्थायी। और जो नॉर्मल चुंबक होता है वो अस्थायी चुंबक होता है। तो विद्युत चुंबक कैसा चुंबक होता है? अस्थायी चुंबक होता है। ठीक है। उसके बाद विद्युत चुंबक का आकर्षण बल ज्यादा होता है। जो आकर्षण बल है, अट्रैक्शन वो ज्यादा होता है। जैसे नॉर्मल चुंबक है तो जिसका उसमें जितना उसको आकर्षण करने की क्षमता रहेगा उतना ही रहेगा, लेकिन जो विद्युत चुंबक है उसमें फेरों की संख्या बढ़ा दें, धारा का परिमाण बढ़ा दें तो उसका जो आकर्षण पावर है वो ज्यादा होता है। ठीक है। तो विद्युत चुंबक का आकर्षण जो गुण है वो कितना होता है? बहुत ज्यादा होता है कंपेयर टू नॉर्मल चुंबक। ठीक। विद्युत चुंबक में चुंबकत्व उतने ही समय तक रहता है जितने समय तक परिनालिका में धारा प्रवाहित होता है। क्या कह रहा है कि विद्युत चुंबक का चुंबकत्व उतने ही समय तक रहता है जब तक इस परिनालिका में धारा फ्लो हो रहा है। मतलब जब विद्युत धारा करंट धारा इसमें जब तक फ्लो हो रहा है, बढ़ रहा है, तो ये चुंबक की तरह कार्य करेगा। जैसे ही हम धारा बंद कर दिए ये चुंबक की तरह काम नहीं करेगा। ठीक है। विद्युत चुंबक की तीव्रता किन्हीं बातों पर निर्भर करती है। वो ये विद्युत चुंबक की तीव्रता निर्भर करती है। यहाँ पे देखिए परिनालिका के फेरों की संख्या। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक लोहे का टुकड़ा है, ठीक, और ये कोई अलग है, इस्पात हो गया। इसमें हम ये परिनालिका है, फेरों की संख्या, इसमें हम क्या किए फेरों की संख्या 5 कर दिया और इसमें हम 10 कर दिए। या सेम लोहे का नरम लोहा है, इसमें फेरों की संख्या 5 है, इसमें फेरों की संख्या 10 है। ये फेरों की संख्या 5 है, ये फेरों की संख्या 10 है। तब किसमें विद्युत धारा, किसमें विद्युत चुंबक ज्यादा होगा?
इसमें ज़्यादा हो गया। तो वही कह रहे हैं विद्युत में परिनालिका में फेरों की संख्या निर्भर करता है। तो जिसमें फेरों की संख्या ज़्यादा होगा उसमें विद्युत चुंबक ज़्यादा होगा, मतलब चुंबकत्व का जो गुण है वो ज़्यादा होगा। दूसरा विद्युत धारा का परिमाण। सपोज करिए फेरों की संख्या इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, लेकिन हम यहाँ पे जैसे करंट फ्लो हो रहा है, करंट मतलब धारा, जैसे 5 एम्पीयर है और यहाँ पे भी धारा है 5 के जगह हम 10 एम्पीयर कर दिए, तो यहाँ फेरों की संख्या तो बराबर है, लेकिन यहाँ पे धारा का परिमाण 5 है, यहाँ 10 है। तो जिसमें विद्युत धारा ज़्यादा होगा उसमें चुंबकीय गुण ज़्यादा होगा, यानी विद्युत धारा के परिमाण पर निर्भर करता है। तीसरा कोण के पदार्थ की प्रकृति पर। जैसे ये मान लीजिए आपके पास निकेल है, ये नरम लोहा है, ये स्टील है, इस्पात है, तो उसके प्रकृति पे निर्भर करता है इसकी क्वालिटी क्या है। तो 3 चीज पे निर्भर करता है विद्युत चुंबक की तीव्रता। पहला परिनालिका में फेरों की संख्या, दूसरा विद्युत धारा का परिमाण, तीसरा कोण की प्रकृति के निर्भर करता है। तो ये आपका है विद्युत चुंबक।